जी हाँ विद्यार्थियों, फाइनली आप सबकी अब टेंशन हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का वार्षिक पेपर। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि जो फर्स्ट डे जो आपका विज्ञान का पेपर था, वो भी लगभग सभी क्वेश्चन वही पूछे गए थे जो हमने आपको बताए थे। यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर पता लगा होगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको बाकी सब क्या है, आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो कृपया संभल कर रहें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से अच्छे अंक लाएं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको क्या मैं लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सारी बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको आज पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है अंकों में, शब्दों में। ठीक है, यहाँ पर शाला का नाम, यहाँ पर डाइस कोड, परीक्षा का नाम, परीक्षा दिनांक, ये सभी आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो ये आपको सब पता चल गया होगा, तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो को। ठीक है, सभी मैंने टाइप कर लिए हैं जिस प्रकार मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि यहाँ पर देखिए गरम दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है, आपने दो दलों के नाम सुने होंगे, एक होता है आपका नरम दल, ठीक है, और एक होता है आपका गरम दल। ठीक है, तो हमें गरम दल के नेता के बारे में बताना है, तो गरम दल के इसमें नेता हैं आपके बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके गरम दल के नेता, इनको याद करने की एक ट्रिक भी होती है, यदि आपको पता नहीं तो बता देता हूँ। इनकी ट्रिक होती है याद करने की, लाल, बाल और पाल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसी ट्रिक है, तो मैं आपको पूरा समझा के बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो गरम दल के 3 प्रमुख नेता होते हैं, तो इनका देखिए लाल से मतलब होता है लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, लाल से, ठीक है, लाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट वाला था लाल, इससे होते हैं आपके लाला लाजपत राय, फिर बाल से होता है आपका बाल गंगाधर तिलक, और पाल से होता है आपका बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों होते हैं, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हो सकता है आपको ऑप्शन इस प्रकार दें कि आपको बिपिन चंद्र पाल की जगह आपका कोई दूसरा और लाला लाजपत राय आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों आपको बताया, वरना बाद में आप कहेंगे कि सर ये ऑप्शन तो हमारे में था ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी, तो जो प्रथम नगर पालिका थी वो कब स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये आपके ऑप्शन रहे मद्रास में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको इतना सन के बारे में ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि सन आप जो आपका माइंड होता है वो उसको भूल जाता है, लेकिन यदि आप जगह का नाम याद रख सकते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, मद्रास में आपकी क्या की गई थी, प्रथम नगर पालिका को स्थापित किया गया था। ठीक है, मद्रास में, तो इतना ध्यान रखिएगा, इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा यदि आप पूरे अंक लाना चाहते हैं। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है, तो ऑप्शन है शिकागो, डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग या न्यूयॉर्क। ठीक है, तो हम बताना कि कौन सा नगर है जो मोटर कार के लिए आपका क्या है, विख्यात है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, जो कि आपका अमेरिका का एक प्रमुख शहर है। किसका है विद्यार्थियों, अमेरिका, आप जानते होंगे यूएसए जैसे हम बोलते हैं, तो संयुक्त अमेरिका का क्या है, एक प्रमुख शहर है। यहाँ पर क्या है, मोटर निर्माण के लिए क्या है, फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो ये समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम बोल सकते हैं वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि है लोहा व इस्पात बनाने की आधुनिक कारखाना 1960 में लगाया गया था। यानी कि जो लोहा व इस्पात बनाने का जो आधुनिक कारखाना है वो खालिस्तान कब लगाया गया था, कहाँ पर लगाया गया था, क्या जमशेदपुर में, राउरकेला में, पार्टू नोवा में या दुर्गापुर में। ये 4 ऑप्शन है, इसका जो आंसर है ये आपका हो जाएगा जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करके, मानचित्र में मैदानों को दर्शाने हेतु कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, मानचित्र आपने देखा होगा, मानचित्र में विभिन्न जो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, पर्वत होते हैं, नदियाँ होती हैं, तो सबके लिए एक अलग प्रकार के कलर का प्रयोग किया जाता है। तो उसी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि जो मैदान होते हैं उनको दर्शाने के लिए कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कत्थई रंग, पीला रंग, हरा रंग या लाल रंग। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हरा रंग। तो ये आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। अब देखिए छठा है आपका, स्टुटगार्ट में सन 1960 ईस्वी में भारतीय ध्वज फहराया था। तो ये फहराया था
श्रीमती भीखाजी कामा ने फहराया था। जो एक जगह थी, इस जगह पे इन्होंने क्या है, भारतीय ध्वज को फहराया था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। प्रातः कोलंबस ने जैसे नव दुनिया कहा वह महाद्वीप है, ठीक है। तो जो कोलंबस थे ये के थे, ठीक है, एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या है, जो उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका को क्या कहा था, नव दुनिया कहा था, यानी कि नई दुनिया कहा था उत्तर अमेरिका को, ये कोलंबस ने कहा था, ठीक है। क्योंकि ये सबसे उन्हें बाद में देखने को मिली थी, इस कारण उन्होंने कह दिया था, ठीक है। अब आता है संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। ऑप्शन है आपके 14, 18 और आपका एक ऑप्शन 22 भी है, ठीक है। और एक ऑप्शन है आपका 261, ठीक है। तो 261 तो ऑफकोर्स आपका नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो नहीं होंगी। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा 22, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय सचिवालय का प्रमुख कहलाता है। तो जो भारतीय सचिवालय होता है, इसका जो प्रमुख कहलाता है वो आपका मुख्य सचिव कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों, आपका मुख्य सचिव कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रातः है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल मंडल है। आपके ऑप्शन है 21%, आपका सेकेंड ऑप्शन है 71%, थर्ड ऑप्शन है आपका जो कि है 29% और आपका फोर्थ ऑप्शन है 33%, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे स्थल मंडल के बारे में पूछा गया है। आप जानते ही होंगे कि जो आपका स्थल मंडल होता है वो 29% होता है, ठीक है। और जो आपका पानी वाला भाग होता है वो आपका 71% होता है। लेकिन इससे आप समझ नहीं आएंगे, आपको ध्यान नहीं रहेगा। यदि मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आप जरूर इसको ध्यान रख पाएंगे। तो ठीक है, डायग्राम मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। हम मान लेते थे कि वैसे पृथ्वी होती है वो क्या पूरी गोल नहीं होती, उसकी आकृति जलोढ़ होती है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बार पृथ्वी को क्या है, हम मान लेते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप की हमने ये पृथ्वी बना दी है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप हमें बताना है कि कितना भाग स्थल है और कितना आपका जल है। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इस तरीके से इसका मैंने यहाँ पर भाग कर दिया, ठीक है। ये भाग कर दिया। अब मुझे जल बताना है, तो जल को हम यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हैं। ये आपका कौन सा भाग हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा जल का भाग, ठीक है। ये केवल आपको मेमोरी में ध्यान रखने के लिए मैं इस प्रकार का डायग्राम बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ध्यान आ जाए। यदि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है। और स्थल है तो इसे हम सॉलिड बना सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका स्थल हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो आपका जो जल है वो कितना है, जल है आपका 71% और जो आपका स्थल है वो आपका है कितना, 29%, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमसे स्थल ही पूछा गया था, तो स्थल हम बता देंगे 29%। यदि हमसे जल पूछा जाए तो हम 71% बता सकते हैं। इसमें भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना। 100 में से 29, एक याद कीजिए कि जल स्थल आपको 29 है, तो 100 में से 29 घटाएंगे तो आपको 71 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो आई होप इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। और आपके लिए मैं 1-2 क्वेश्चन के छोड़ूंगा जो कि आपको वहाँ से कमेंट बॉक्स में देने होंगे, तो वो आपको लास्ट में बता दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं कि अशोक चिन्ह हमारा क्या है। तो आप सभी जानते हैं जो अशोक चिन्ह है वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा, अशोक चिन्ह है। तो यहाँ पर लिखेंगे अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, खालिस्तान की जगह लिखेंगे, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय फल के बारे में, तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय फल हमारा क्या है, आम है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा ही। प्रातः 1498 ईस्वी में खालिस्तान भारत के पश्चिमी समुद्र तक कालीकट पहुंचा। तो ये हो जाए, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है सेकंड क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैंने कहा था कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मुख्य फसल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल आपकी गेहूँ थी, ठीक है। फिर आता है पृथ्वी की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे भारी परत होती है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। तो इस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जो सबसे भारी परत होती है 3 परतें लगभग मानी जाती है। तो पहली परत होती है आपकी भूपर्पटी, ठीक है। तो इसे हम भूपर्पटी बोलते हैं। प्रातः संविधान में खालिस्तान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया। तो वर्ष 2002 में जो संविधान का जो 66 अमेंडमेंट हुआ था, यानी संशोधन हुआ था, उसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था, ठीक है। छठा है व्यवस्था में किसान की भूमि पर अधिकार नहीं रहता है। तो किसका नहीं रहता है, ये आपको देखिए दैनिक जीवन से संबंधित है, तो इसका आंसर आपको आता ही होगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। ये आपको सभी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मैदान, पठार व खालिस्तान धरातल की प्रमुख आकृति स्थल कहलाती हैं। महाद्वीप को द्विविस्थापी महाद्वीप का द्विविष्टी महाद्वीप कहा है, तो ये किसने कहा है। तो इसका आंसर आपको बताना है। 3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़े हैं, तो इनके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। और यदि आपको इनके आंसर नहीं आते तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं आपको बताऊंगा इन सभी क्वेश्चनों के आंसर कहाँ पर मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्या है, वेट करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आते हैं प्रश्न क्रमांक के नीचे दी गए प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। 3 अंक निर्धारित हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख वृक्षों के नाम लिखने हैं, तो ये आपके होते हैं देवदार, ताड़, बांस, आहुवाम और बोतल वृक्ष आदि, ठीक है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? देखिए, विपुल उत्पादन और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति के कारण क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप समझ रेखा पंचशील का अर्थ क्या है? ये सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा यहाँ पर की थी, ठीक है। तो ये आप सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलेंगे, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं ये कहाँ पर मिलेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, तो इनको याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएंगे, ये बिल्कुल आपका श्योर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे, जो मैंने आपको नहीं बताया उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपको गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आपको सर्च करना है क्लास, फिर आपको लिखना है 8, उसके बाद आपको लिखना है सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस वार्षिक पेपर, उसके बाद आपको लिखना है 2023, ठीक है। इसके बाद 23 के बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है स्टडी विद हेमेंद्र, स्टडी, उसके बाद आपको लिखना है विद, फिर आपको लिखना है हेमेंद्र, HEMENDRA, ठीक है, DR, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा क्लास 8 सोशल साइंस वार्षिक पेपर 2023। तो इस वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज, नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है, इस पेज को ओपन होने दीजिएगा। जैसे ही पेज ओपन होगा तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे यहाँ पर आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट ही रहेगी यदि आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। देखिए, गर्म दल के प्रमुख नेता हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके मैंने आपको आंसर बता दिया, गर्म दल के कौन से हैं, आपके बिपिन चंद्र पाल हैं, ठीक है। प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? तो इसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया है कि आपका क्या है, मद्रास में स्थापित की गई थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है? तो ये सभी क्वेश्चन के मैंने आंसर आपको बता दिए, इनकी आपको परेशान होने की बात नहीं है। बाकी जो आपके दीगर वाले क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, और बहुत ही जल्द यहाँ पर जो आपके मेन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे वो भी आपको इसी जगह पर मिलेंगे। इसलिए समय समय पर आपको यहाँ पर आते रहना है। सभी अपडेट क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वीडियो तो बार बार बनानी पड़ती है, लेकिन इस पर हम क्या अपडेट करते रहते हैं, तो इस पर आप बार बार आते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।